एक टैक्सी होटल हेरिटेज हार्मनी खजुराहो के सामने आकर रुकती है। 19 साल की खूबसूरत माहिरा अपने 30 साल के हैंडसम और स्मार्ट पति चिराग के साथ शादी के 2 दिन बाद ही अपना हनीमून खजुराहो में प्लान करती है। दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि जहां सारे कपल्स जाते हैं उन पॉपुलर डेस्टिनेशंस को छोड़कर वो किसी यूनिक जगह को चूज करेंगे। और इसी तलाश में उनको खजुराहो की एक खूबसूरत जगह मिलती है अपने हनीमून के लिए। माहिरा का कहना था खजुराहो अपने एरोटिक स्कल्पचर्स और खास करके इंडियन एस्थेटिक्स के लिए काफ़ी पॉपुलर है, जो कि एक न्यूली वेड कपल के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन बनता है हनीमून के लिए। होटल की सारी फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद वो लोग अपने हनीमून स्वीट में पहुंच गए। खिड़की से व्यू देखते हुए माहिरा ने चिराग के गले में हाथ डालते हुए कहा, ओह माय गॉड, कितना ब्यूटीफुल रूम है। व्यू देखकर तो मन ही खुश हो गया। इस कमरे की खास बात यह है कि बालकनी से सीधा रास्ता गार्डन के लिए जाता है। प्राइवेसी और व्यू एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन। आई जस्ट लव्ड इट। चिराग मुस्कुराता हुआ माहिरा को गोदी में उठाकर बेड पर लेटाते हुए कहता है, कॉम्बिनेशन की तो बात ही मत करो। हाय बेबी इतनी सेक्सी हो, ऊपर से डिस्टर्ब करने वाला भी कोई नहीं। बस ऐसा लग रहा है जैसे सारी दुआ कबूल हो गई हो। क्या बात है जनाब, तो आते के साथ ही शुरू हो गए। थोड़ा सा रहम खा लेना मुझ पे प्लीज। कोई रहम नहीं। जल्दबाजी में चिराग और माहिरा ने दरवाजा बंद ही नहीं किया था। तेज तेज हंसते हुए एक दूसरे में खोने लगे। तभी करीबन 40 साल का आदमी, जिसकी आंखें सुर्ख लाल थी, रंग काला और हुलिया वेटर के जैसा था, कमरे के अंदर बेड के सामने खड़ा था और एकटक उनको देखा जा रहा था। अचानक शीशा टूटने की आवाज सुनकर माहिरा और चिराग बेड से खड़े हो गए। उनकी नजर उस भयानक दिख रहे वेटर पर पड़ी। माहिरा ने जल्दी से कपड़े सही किए और उंगली से वेटर की तरफ इशारा कर दिया। उसकी खौफनाक शक्ल देखकर माहिरा बहुत डर गई थी। वो कौन है और अचानक अलमारी का शीशा कैसे टूट गया? चिराग भी वेटर को यूं सामने खड़ा देखकर गुस्से से लाल हो गया और उसे खरी खोटी सुनाने लगा। क्या नाम है तुम्हारा? हिम्मत कैसे हुई बिना नॉक किए कमरे के अंदर आने की? बड़े बदतमीज इंसान हो। अभी मैनेजर से तेरी कंप्लेंट करता हूँ। लेकिन वो वेटर अभी माहिरा को घूरे जा रहा था। उसकी पलक बिल्कुल भी नहीं झपक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कच्चा खा जाएगा। और उस पर चिराग की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। उसने चुपचाप अपना हाथ बढ़ाकर चिराग के सामने उसका वॉलेट रख दिया। केतन नाम है हमारा। कोई जरूरत नहीं है, आपका पर्स गिर गया, वही देने आए थे। और हाँ, जाते जाते सलाह देंगे, कमरे में दरवाजा भी है, पहले उसे बंद करना सीख लो, वरना बंद कमरे के राज सबके सामने आ जाते हैं। चिराग कुछ कहता इससे पहले वेटर वहां से चला गया और पलट के एक बार फिर माहिरा को घूरने लगा। माहिरा ने चिराग का हाथ कसकर पकड़ लिया और सिसकते हुए उसके गले लग गई। चिराग, मुझे ये वेटर बहुत अजीब लगा। उसकी आंखें कुछ कहना चाहती थी और मुझ पर गुस्सा कर रही थी। तुम खामखा इतनी टेंशन लेती हो। कुछ वेटर ऐसे ही होते हैं जो हर कमरे में जाकर मज़े लेते हैं। इनसे बचकर रहना ही सही है। और वैसे भी मैं कंप्लेंट करता हूँ जाकर केतन की, होटल के मैनेजर से। चिराग वापस माहिरा को अपनी तरफ खींचता है और उसका ध्यान वहां से हटाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन माहिरा को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो बेड से उठ गई और केतन की आंखों के बारे में सोच सोचकर परेशान हो रही थी। चिराग ने उसे खुश करने के लिए घुमाने की बात की। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, हम कहीं घूमने चलते हैं। माहिरा ने गर्दन हाँ में हिला दी और वो वॉशरूम में चली गई। उसने दरवाजा लगाकर वॉश बेसिन का नल खोल दिया। माहिरा कुछ सोचते हुए अपना मुंह धोए जा रही थी। तभी अचानक उसे हवा का एक एहसास हुआ। उसने अपने आसपास देखा लेकिन कोई भी खिड़की खुली हुई नहीं थी। वो वापस अपना मुंह धोने लगी। उसने पास में रखी टॉवल उठाकर अपना मुंह पोंछा। तभी अचानक शीशे में उसने देखा उसके बाल हवा में खड़े हो गए। माहिरा बुरी तरह से डर गई और तेज चिल्लाने लगी, चिराग, चिराग, जल्दी से यहाँ आओ। देखो क्या हो रहा है। मेरे बाल हवा में उड़ रहे हैं। चिराग जब बाथरूम में दरवाजा खोलकर अंदर आया तब वहां सब कुछ नॉर्मल था। इनफैक्ट
माहिरा के बाल भी। चिराग ने हंसते हुए माहिरा के कमर में हाथ डाल दिया। मुझे नहीं पता था तुम मुझे अपने पास लाने का कोई बहाना ढूंढोगी। मुझे अच्छा लगा। चिराग ने उसे अपने बाहों में भर लिया और किस करने लगा। माहिरा आश्चर्यचकित थी कि उसके बाल नॉर्मल थे और वो मन में कुछ सोचने लगी। हाँ हाँ, हो सकता है मेरा भ्रम ही हो। चिराग और माहिरा रेडी होकर खजुराहो टेम्पल घूमने जा रहे थे। वो रिसेप्शन पर खड़े होकर कैब का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी चिराग ने मैनेजर से कहा, आपके होटल का स्टाफ बहुत अजीब है, स्पेशली केतन नाम का वेटर बहुत बदतमीज है। चिराग ने दिन की सारी घटना सुना दी। मैनेजर केतन नाम सुनकर फाइल खोलकर बैठ गया और हैरानी से बोला, सॉरी सर, आपको तकलीफ हुई, बट इस नाम का कोई भी वेटर इस होटल में नहीं है। चिराग और माहिरा एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगे। माहिरा ने आगे आकर कहा, हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? वो खुद हमारे कमरे में इनका रिसेप्शन पे रह गया, वॉलेट देने आया था। यकीन ना हो तो आप खुद कैमरा में चेक कर लो। देखिए मैडम, हम आपके कहने पर सीसीटीवी फुटेज चेक कर लेते हैं, पर ट्रस्ट में यहाँ 20 साल के एक्सपीरियंस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। माहिरा और चिराग मैनेजर के साथ सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए कमरे में चले गए। काफी सर्च करने के बाद भी वहां ऐसा कोई फुटेज नहीं मिला जहां केतन की तस्वीर मौजूद हो या फिर उसको उनके कमरे के पास देखा गया हो। ये सब देखकर माहिरा घबराने लगी। उसके माथे पर पसीना आ गया और मन ही मन वो सोचने लगी, आखिर ये कैसे पॉसिबल है? वो जीता जागता इंसान था, उसकी आंखें बहुत डरावनी थी। चिराग ने उसके आंखों के आगे हाथ हिलाया। माहिरा कहाँ खो गई? यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो बाहर चलते हैं। चिराग एक बार फिर मैनेजर पर नाराज होने लगा। उनकी सिक्योरिटी को लेकर उसने होटल छोड़ने की बात कह दी। सर डोंट वरी, हमारे होटल में आज तक कभी कोई बाहर का शख्स नहीं आया और ना ही आ सकता है। हमारी सिक्योरिटी बहुत टाइट है। फिर भी हो सकता है कि अगर कोई आ गया हो तो मैं आपकी सेटिस्फैक्शन के लिए सारे वेटर्स को एक बार आपके सामने बुला देता हूं। मैनेजर के फोन पर सारे वेटर्स उसके सामने आ गए, लेकिन माहिरा और चिराग ने उन्हें देखते ही मना कर दिया। उसमें से कोई भी केतन नहीं था। सर आप बेफिक्र रहे, आगे से बहुत ख्याल रखा जाएगा। आपके कमरे के पास कोई भी नहीं भटकेगा, मैं खुद भी पर्सनली ध्यान रखूंगा। माहिरा अभी भी परेशान होते हुए केतन के बारे में ही सोच रही थी। बेबी बार बार कहाँ खो जाती हो? टैक्सी आ चुकी है, हम पहले टेम्पल होकर आते हैं, इस बारे में बाद में बात करते हैं। चिराग, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। प्लीज जल्द से जल्द पता लगवाओ कि आखिर केतन है कहाँ। चिराग मजाक के मूड में माहिरा को छेड़ने लगा। क्या बात है बेबी, तुम्हारा दिमाग केतन से हट ही नहीं रहा है? कहीं आज रात कुछ और इरादे तो नहीं है तुम्हारे? चुप करो, यहाँ मेरी जान सूखी जा रही है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। खजुराहो टेम्पल की बाहरी कलाकृति देखने के बाद चिराग कुछ अलग ही मूड में आ गया और माहिरा का हाथ कसकर पकड़ लिया। जान, ऐसा लग रहा है बस जल्दी से कमरे में पहुंच जाएं और यहाँ जितने भी पोस्चर्स बने हैं ना, सबको ट्राई कर डालूं। हाय, मुझसे तो ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही। माहिरा मुस्कुराने लगी। चिराग उसे एक एक स्टैच्यू के पास ले जाकर उनके पोस्चर समझाने लगा। दोनों बहुत ही रोमांटिक मूड में आ गए थे और तभी अंधेरे का फायदा उठाकर चिराग ने उसे टाइट हग कर लिया। माहिरा ने अपनी आंखें बंद कर ली और जब आंखें खोली तो सामने वही वेटर केतन उसके हाथों को किस कर रहा था। माहिरा ने चीखते हुए उसे धक्का देकर दूर कर दिया। तभी सामने खड़ा चिराग माहिरा को झंझोरने लगा। क्या हुआ बेबी? लेकिन माहिरा का दिमाग अभी भी केतन में उलझा हुआ था। वो उसे चारों तरफ ढूंढ रही थी। तभी अचानक मंदिर के पीछे वाले गार्डन में उसे पेड़ के पीछे केतन दिखाई दिया, जो माहिरा को देखकर मुस्कुरा रहा था और वो दौड़कर उसके पीछे जाने लगी। वहीं चिराग हैरान परेशान होकर माहिरा को रोकना चाहता था और मन ही मन सोचने लगा, आखिर माहिरा को हो क्या रहा है? वो पागलों की तरह क्यों दौड़ रही है?
माहिरा केतन को ढूंढते हुए पेड़ के पास पहुंच गई। उसकी धड़कनें बहुत बढ़ी हुई थी। डर के मारे माथे पर पसीने की हल्की बूंदें आ गई थी और वो खुद की धड़कनें आराम से सुन सकती थी। लेकिन माहिरा ने हिम्मत करके पेड़ के आगे जाकर देखा। वहां कोई नहीं था। उसने आंखें बंद कर लंबी सांस ली और एक ही पल में उसका सारा डर चला गया। थैंक गॉड कोई नहीं है। मैं खामखा परेशान हो रही थी। अचानक उसे एहसास हुआ कि पीछे से कोई गुजरा है। माहिरा ने कांपते हुए पैरों से पीछे मुड़कर देखा। माहिरा इतनी डर गई थी कि हल्की रोशनी में उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो इधर उधर देखने के बाद कुछ सोचने लगी। हाँ, लगता है मैं ज़्यादा दूर निकल आई हूँ। मुझे वापस जाना चाहिए। जैसे ही उसके कदम वापस जाने को हुए, उसे पास की झाड़ियों से कान में फुसफुसाने की आवाज आने लगी। माहिरा, माहिरा। उसको झाड़ियों के पास कोई खड़ा दिखाई दे रहा था, जिसके कपड़े केतन की तरह थे। वो माहिरा की तरफ पीट करके खड़ा हुआ था और फिर माहिरा का उसे देखते ही पारा चढ़ गया और वो बड़बड़ाने लगी। आज मैं इस ढीठ इंसान को नहीं छोड़ूंगी। पूछ कर रहूंगी क्यों बार बार परेशान कर रहा है और इसको मुझसे क्या चाहिए। झाड़ी के पास माहिरा दबे पांव पहुंच गई और केतन भाग ना जाए इसलिए उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। माहिरा ने जैसे ही उसे अपनी तरफ करना चाहा, केतन अचानक से काला धुआं बन के उड़ गया। तभी माहिरा को एहसास हुआ कि उसके हाथ में कुछ गीला और चिपचिपा पदार्थ जैसा कुछ है। माहिरा ने अपनी आंखें खोली और जैसे ही उसने सामने देखा तो उसके होश उड़ गए। हाँ, ये क्या खून? देखने पर लग रहा है जैसे एकदम ताजा हो। ये किसका हो सकता है? क्या केतन का? नहीं, ऐसा कैसे? माहिरा डर के मारे चीखते हुए बेहोश हो गई। वो काला धुआं माहिरा के ऊपर मंडराने लगा, लेकिन चीख सुनकर चिराग उसे ढूंढता हुआ आ गया और माहिरा को जमीन पर पड़ा देखकर चिराग को टेंशन के मारे पसीना आ गया। उसने बिना देरी किए माहिरा को गोद में उठा लिया और टैक्सी की तरफ दौड़ा। वो धुआं अब जा चुका था। चिराग घबराते हुए ड्राइवर को हॉस्पिटल ले जाने को कहने लगा, लेकिन तभी माहिरा ने खांसते हुए आंखें खोल दी। पानी। तुम्हें पानी चाहिए? मैं बस अभी लाया। 2 मिनट रुको। प्लीज तुम कहीं मत जाओ। वो वापस आ जाएगा। माहिरा, तुम किसकी बात कर रही हो? प्लीज टेल मी, कौन आ जाएगा? माहिरा को पूरी तरह होश आ गया और चिराग ने उसे सहारा देकर सीट से टेकाकर बैठा दिया। चिराग, वो केतन, वो कोई और है। वो हाँ, हम जो सोच रहे हैं ना, वो नहीं है। वो शट अप माहिरा, अजीब अजीब सी बातें क्यों कर रही हो? मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही है। सुबह से तुम्हारे दिमाग से केतन नहीं निकल रहा। क्या करूं तुम्हारा? मैं सच कह रही हूँ। मैं केतन के पीछे भागी थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, मेरे हाथों में वो ये कहते ही माहिरा चुप हो गई और गहरी सोच में डूब गई और वो झाड़ियों के पीछे हुई घटना को याद करने लगी। माहिरा, फिर कहाँ खो गई हो? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? बोलो ना। ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? बोलो माहिरा। खून। मेरे इन हाथों में खून था। क्या बकवास है? खून? कहाँ है खून? चिराग ने हाथ को उलट पलट करके देखा, लेकिन खून कहीं नहीं था। उसे माहिरा पर यकीन नहीं हुआ। माहिरा तेज आवाज में जोर जोर से कहने लगी, मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करो। ये हाथ पूरे खून से लटपट थे और हाँ, वो केतन अचानक गायब होकर धुआं बनकर उड़ गया। चुप करो माहिरा, तुम्हारी बातें टैक्सी ड्राइवर भी सुन रहा है। सारी दुनिया तुम्हें पागल समझेगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। ये बातें यहीं खत्म करो। चिराग, मैं सच कह रही हूँ। माहिरा मन ही मन कुछ सोचने लगी। ये सब क्या हुआ है?
वो बार बार हाथों को देख रही थी, फिर खुद को तसल्ली देते हुए कहा, हाँ, लगता है मैं ज्यादा थक गई हूँ चिराग। प्लीज मुझे होटल वापस ले चलो। टैक्सी वहां से जाने लगी और कुछ देर बाद वही खून सी लाल आंखें उसे घूर रही थी। माहिरा ने डरकर सांसें भरते हुए जल्दी से गाड़ी का शीशा ऊपर कर दिया और आंखें बंद कर ली। उसने चिराग की बाजू को कसकर पकड़ के अपना सर उसके कंधे पर रख लिया। चिराग ने कांच के गिलास में वाइन डालकर माहिरा की तरफ बढ़ा दिया और उसके पास आकर चीयर्स करने लगा। हो बेबी, क्या मुंह लटका कर बैठी हो? एक बार फिर याद दिलाता हूँ कि हम लोग हनीमून के लिए आए हैं, किसी शोक सभा के लिए नहीं। चिल करो ना। शायद तुम ठीक कह रहे हो। ज़्यादा सोचने से मेरा दिमाग दूरदर्शन चैनल पर चलने वाला उल्टा पुल्टा कार्यक्रम बन गया है। ओके, आई प्रॉमिस, अब मैं कुछ भी नहीं सोचूंगी। सिर्फ हमारे स्पेशल नाइट के बारे में सोचना है, मैं और तुम कैसे करीब आएंगे। अच्छा सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, 1 मिनट रुको। चिराग ने अलमारी से एक गिफ्ट निकालकर माहिरा के हाथ में थमा दिया। खोल कर देखो कि इसमें क्या है। सच्ची? मैं खोल कर देखूं? ठीक है, लाओ मुझे वापस दो गिफ्ट। 304 में जो सरदार जी ठहरे हुए हैं ना, उनसे खुलवा कर लाता हूँ। माहिरा गिफ्ट को उठाकर चिराग के सर पर मारने लगती है। तुम बिल्कुल नहीं सुधरोगे। रुको, खोलती हूँ। पूरा गिफ्ट रैप खोलने के बाद माहिरा वाइट सिल्क ड्रेस देखकर बहुत खुश हो जाती है और उछलते हुए चिराग के गले लग जाती है। वाओ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरा फेवरेट कलर है। पर तुम्हें कैसे पता? मुझे वाइट सैटिन ड्रेस ही पसंद है। सच बताऊंगा तो नाराज तो नहीं होगी? बिल्कुल भी नहीं, प्लीज बताओ। जब तुम दोपहर को सो गई थी ना, तो मैं बाजू वाली मार्केट से गिफ्ट लेने गया था और मैंने तुम्हारे लिए पिंक ड्रेस खरीद ली। बट तभी वहाँ एक आदमी आया और वो भी ड्रेस ही खरीद रहा था। तो उसने मुझसे कहा कि मैं पिंक नहीं वाइट कलर लूँ, तुम्हें बहुत पसंद आएगी। ये बात तो सिर्फ विनय जानता था। उस अनजान आदमी को क्या पता कि मुझे वाइट और वो भी सैटिन की ड्रेस पसंद आएगी। क्वाइट स्ट्रेंज। हे बेबी, क्या सोचने लगी? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, उस आदमी ने तुम्हारी हेल्प की, बट वो यहाँ का लोकल आदमी था या फिर उसकी शक्ल तो नहीं देखी, ब्लैक हुडी पहना था, बट वो जल्दी वहाँ से चला गया। ओ मैडम, अब तुम फिर से बाल की खाल निकाल रही हो? हाँ? चिराग हंसते हुए माहिरा को गुदगुदी करने लगा। माहिरा हंसे जा रही थी और अचानक बोली, अब जाओ भी हनी, शावर लेकर आओ, सोने का टाइम हो गया है। चिराग बाथरूम में गाना गुनगुनाने लगा। माहिरा सैटिन ड्रेस पहनकर शीशे के आगे खुश हो रही थी, लेकिन जैसे ही चिराग बाहर आया, माहिरा वहां नहीं थी। वो रोमांटिक मूड में बाहें फैलाकर कहने लगा, जान मैं तैयार हूं, तुम तैयार हो क्या? माहिरा, माय बेबी, कहाँ हो तुम? चिराग हर जगह माहिरा को ढूंढने लगा और मुस्कुराते हुए कहने लगा, देखो बेबी, हमारी अब हाइड एंड सीक खेलने की एज नहीं रही। प्लीज जहां भी हो बाहर आ जाओ, वरना आज रात का सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। चिराग उसे ढूंढते हुए परेशान हो गया और कर्टन हटाकर देखने लगा। यहां तक कि बेड के नीचे भी देख लिया, फिर एक बार बाथरूम भी देख लिया, बट अब वो थककर चूर हो गया और सैड होते हुए बेड पर बैठ गया। सॉरी माहिरा, अब और नहीं ढूंढ सकता। बाबा, मैंने हार मान ली, तुम्हें खुद निकल कर आना होगा अब। लेकिन पलटकर आवाज कहीं से नहीं आई। तभी कुछ सोचते हुए चिराग ने फोन लगाया, मगर फोन की घंटी उसके पास में ही कहीं बज रही थी। उसने पिलो उठाकर देखा तो शॉक्ड रह गया। अरे ये क्या, माहिरा का फोन तो बेड पर है।
फिर तो वो इस कमरे में होनी चाहिए। पता नहीं कहाँ चली गई। चिराग उधेड़ बुन में लगा रहा, तभी डोर बेल सुनाई देती है। उसके चेहरे पर चमक आ गई। उसे लगा माहिरा वापस आ गई है। अब समझा, मैडम कमरे से बाहर चली गई होंगी या फिर छुपने की नई जगह ढूंढी होगी। चलो, आखिरकार लौट कर आ ही गई। हाथों को आपस में रगड़कर चिराग ने एक्साइटमेंट में दरवाजा खोल दिया, लेकिन सामने एक वेटर गर्दन झुकाए ट्रे लेकर खड़ा था। उसमें एक दूध से भरा गिलास रखा हुआ था। सर, आपका मिल्क। हमने तो कोई दूध नहीं मंगाया। लगता है कि आप गलत रूम में आ गए हो। वेटर ने धीरे से स्लिप आगे कर दिया और अपनी नजर झुकाते हुए कहा, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है सर, आपके रूम से ही ऑर्डर आया हुआ है। तभी चिराग को याद आया, हो सकता है माहिरा ने दूध का ऑर्डर किया हो। इसलिए चिराग जल्दी से अपने वॉलेट से पैसे निकाल कर लाया, लेकिन वेटर ने लेने से मना कर दिया और वापस चला गया। थैंक यू सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपके लिए होटल की तरफ से रूम सर्विस कॉम्प्लीमेंट्री है। चिराग दूध को देखकर खुश हो गया और इसे माहिरा का प्लान समझा। मुझे तो लगा माहिरा आजकल की लड़कियों में से एक है जो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती। लेकिन भाई क्या बात है, फर्स्ट नाइट की सारी रस्म निभाई जा रही है। चलो, दूध भी पी लिया जाए, क्या पता माहिरा बाहर आ जाए। चिराग एक बार फिर चिल्लाकर आवाज लगाने लगा, माहिरा, अब तो तुम्हारा सरप्राइज भी मिल गया है, अब तो बाहर निकल आओ यार, कहाँ छुप गई हो। तभी ग्लास के ट्रे में उसका ध्यान गया। एक पर्ची रखी थी जिसे उठाकर चिराग उसे पढ़ने लगा, जिसमें लिखा था, दूध पीते ही लाइट बंद कर देना, मैं तभी वापस आऊंगी, समथिंग स्पेशल इज वेटिंग फॉर यू। स्विच ऑफ करते ही कमरे में अंधेरा हो गया और चिराग को भी नींद आने लगी। वो उबासी लेते हुए कुछ बोल भी रहा था और वो कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। और सारी रात गुजर गई। मोबाइल अलार्म अचानक से बजने लगा, जिसके कारण चिराग की नींद खुल गई और उसने आंखें मलते हुए मोबाइल में समय देखा। फिर अपने बगल सो रही माहिरा पर नजर डालनी चाहिए, लेकिन वो बिस्तर पर नहीं थी। ये देख चिराग हैरान हो गया और सोने से पहले की बातों को याद करने लगा और फिर खुद ही मन सोचने लगा, लगता है माहिरा पूरी रात नहीं आई और मैं इतनी जल्दी कैसे सो गया। दूध पीने के बाद पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मेरा सिर अभी भारी हो रहा है, लेकिन चिंता इस बात की है कि माहिरा कहाँ चली गई है। मुझे उसे ढूंढना होगा। अचानक चिराग को खिड़की के पास से सिसकियों की आवाज आ रही थी, इसलिए उसने तुरंत कमरे से गार्डन के लिए जो रास्ता जाता है उसे खोल दिया और मोबाइल के टॉर्च से अंधेरे में माहिरा को ढूंढने लगा। मुझे कहीं से सिसकियों की आवाज आ रही है, लगता है उस झाड़ी के पीछे कोई रो रहा है। हो सकता है कि माहिरा हो। हाँ, लेकिन यहाँ पर सब इतना डरावना क्यों लग रहा है? चिराग थोड़ा डरते हुए रात के काले अंधेरे में उन झाड़ियों की तरफ बढ़ता जा रहा था। उसकी धड़कनें बहुत तेज थी। उसे माहिरा की बहुत चिंता हो रही थी और मन ही मन प्रार्थना किए जा रहा था कि कहीं से भी माहिरा मिल जाए और वो सेफ हो। झाड़ी के पास पहुंचने के बाद चिराग ने जो देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। माहिरा छोटी सी वाइट ड्रेस पहनकर घुटनों पर अपना सर रखकर वहीं रो रही थी। चिराग के हाथ पैर फूलने लगे और उसने माहिरा को आवाज दी और कांपते हाथों से कंधे पर हाथ रखा। माहिरा, माहिरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
माहिरा ने धीरे से अपना सर ऊपर उठाया और बैठे हुए आंसुओं को पोंछकर चिराग का सहारा लेकर खड़ी होते ही उसके गले लग गई। उसकी आंखें रो रो कर सूज गई थी। कुछ देर तक चिराग उसकी पीठ सहलाता रहा और फिर एक बार पूछने की कोशिश की। क्या तुम सारी रात यहीं थी? और इस झाड़ी के पीछे कौन लेकर आया तुम्हें? सबसे बड़ी बात, तुम रो क्यों रही हो? हाँ, मेरा मतलब है कमरे में क्यों नहीं आई? माहिरा ने चिराग से एक शब्द नहीं बोला और उसे इग्नोर कर चुपचाप अपने कमरे की तरफ चलने लगी। चिराग उसके पीछे पीछे चल दिया। वो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था आखिर माहिरा को हुआ क्या है। माहिरा कमरे में आकर सीधे बाथरूम में चली गई और शॉवर के नीचे जाकर बैठ गई। चिराग चुपचाप खड़ा होकर सब देखता रहा। चिराग ने टॉवल लेकर माहिरा को उड़ा दिया और कमरे में वापस ले आया। उसकी आंखें भारी दिख रही थी, जैसे वो पूरी रात नहीं सोई हो। चिराग माहिरा की खामोशी को देखकर परेशान हो रहा था और माहिरा चुपचाप आकर अपने बिस्तर पर सो गई। उसने चिराग को कुछ भी नहीं बोला। फिर चिराग ने भी लाइट ऑफ कर चुपचाप सो गया। सूरज की रोशनी पड़ते ही चिराग की आंखें खुल गई। उसने देखा माहिरा सुंदर सी ब्लू ड्रेस पहनकर तैयार हो गई है। चिराग हैरान हो गया और माहिरा से पूछने लगा, अब कैसा लग रहा है? पिछली रात को तुम काफी डिस्टर्ब लग रही थी। माहिरा अपने इयररिंग्स पहनते हुए चिराग के बाजू में आकर खड़ी हो गई और उसके बालों को उंगलियों से सहलाने लगी और हंसते हुए बोली, क्या हुआ जनाब? लगता है कोई बुरा सपना देख लिया है। मैं भला क्यों डिस्टर्ब होंगी, वो भी इतनी हसीन रात के बाद। सच बताओ, कहीं जानबूझकर रात का सब कुछ मेरे मुंह से उगलवाना तो नहीं चाहते हो, जिससे बड़ा मजा आएगा ना सुनने में। सब मर्द एक जैसे ही होते हैं। जाओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। चिराग हैरान परेशान हो गया और मन ही मन सोचने लगा, ये तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या सचमुच मैंने सपना देखा था? या ऐसे कैसे हो सकता है? वो मेरा भ्रम नहीं हो सकता। मैंने खुद माहिरा को झाड़ियों के पास रोते हुए देखा था। चिराग ने हिम्मत करके एक बार फिर पूछने की कोशिश की। माहिरा चिराग के आंखों के आगे हाथ हिलाती है और पूछती है, अरे जनाब, कहाँ खो गए? माहिरा, ट्रस्ट मी, मैं कोई सपने की बात नहीं कर रहा। तुम सचमुच झाड़ियों के पास बैठकर रो रही थी। माहिरा पेट पकड़कर हंसने लगी। वो ये मानने को तैयार नहीं हो रही थी कि वो झाड़ियों के पास बैठकर रो रही थी। चिराग को मामला समझ में नहीं आ रहा था। उसने बात को यहीं खत्म कर दिया। माहिरा दरवाजे तक चली गई और चिराग को कहने लगी, कम ऑन यार, जल्दी आओ, हम ब्रेकफास्ट के लिए ऑलरेडी लेट हो गए हैं। चिराग खोया खोया सा जैसे ही उसके पीछे जाने को हुआ, अचानक से उसे याद आया कि उसके पास एक प्रूफ है जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि वो जो कह रहा है वो सपना नहीं है, एक हकीकत है और माहिरा उसे झूठ बोल रही है। चिराग को ऐसा कुछ याद आ रहा था जिससे ये प्रूफ हो जाए कि कल रात जो भी देखा वो एक सपना नहीं था। इसलिए वो माहिरा को तुम चलो मैं आता हूँ कहने के बाद कमरे के पीछे वाला दरवाजा खोलकर सीधे गार्डन में पहुंच गया और उन्हीं झाड़ियों के पास कुछ ढूंढने लगा। उसे वहां रात को कुछ चमकीली चीज नजर आ रही थी, लेकिन अभी वो कहीं नहीं दिख रही थी। चिराग ने मिट्टी को इधर उधर करके देखा। काफी सारे काले मोती उस मिट्टी में पड़े हुए थे और उन्हीं के बीच सी नाम का पेंडेंट भी था। चिराग परेशान होते हुए कहने लगा, यानी कि माहिरा झूठ बोल रही थी। ये पेंडेंट माहिरा के मंगलसूत्र का है और ये मोतियों के यहाँ होने से ये साबित होता है कि कल रात को जो कुछ भी हुआ था वो सपना नहीं था। लेकिन मंगलसूत्र टूटकर ज़मीन पर कैसे गिर सकता है? और ये बात भी समझ में नहीं आ रही है कि माहिरा मुझसे झूठ क्यों बोल रही है। उसने सारे मोती उठाकर अपने पॉकेट में रख लिए और जल्दी ही वहां से ब्रेकफास्ट के लिए सीता रसोई रेस्टोरेंट में पहुंच गया। उसने दूसरे डोर से देखा माहिरा परेशान होते हुए अपने प्लेट में पड़े खाने को चम्मच से बिखेर रही थी। उसका ध्यान कहीं और था। चिराग के पहुंचते ही वो मुस्कुराने लगी।
रह गए थे? इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ। चिराग हैरानी से माहिरा का एक्सप्रेशन देख रहा था, जो 5 मिनट के अंदर बदल गया। फिर उसने सच उगलवाने के लिए पूछा, ये तुमने खाने का पोस्टमार्टम क्यों कर दिया? हाँ, बेचारे वड़ा और इडली बेमौत मारे गए और सांभर में कूद कर आत्महत्या कर ली है। मौत का नाम सुनते ही माहिरा के रोंगटे खड़े हो गए। उसके हाथ कांपने लगे और गुस्से में स्पून प्लेट में छोड़ते हुए बोली, ये क्या मौत? कूदना लगा रखा है। मैं चलती हूँ, ब्रेकफास्ट का मन ही नहीं है। पहली बार माहिरा को मेरी बातों पर हंसी नहीं गुस्सा आ रहा है। वो बिना नाश्ता किए ही निकल गई। लगता है बात को समझना पड़ेगा। माहिरा को उदास देखकर चिराग अपनी सिगरेट बुझाकर उसके पास आकर बैठ गया और पूछने लगा, माहिरा, ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ सोच रही हो? सब कुछ ठीक है ना? क्या हम वापस घर चल सकते हैं? I mean, ये होटल देखने में अच्छा नहीं है। मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। इससे ज्यादा तो हमारे घर में सुकून है। चिराग आश्चर्यचकित हो गया और माहिरा की मन की स्थिति को समझने की कोशिश करने लगा। आखिर मामला क्या है? माहिरा कुछ तो छुपा रही थी। लेकिन जब हम इस होटल में आए थे तब तुमने ही कहा था ना कि होटल बहुत सुंदर है, तुम यहाँ काफी दिन तक रुकना चाहती हो। चिराग प्लीज बाल की खाल निकालना बंद करो। मैंने बोला ना, यहाँ की रूम सर्विस भी ठीक नहीं। चलते हैं प्लीज। चिराग को माहिरा का बिहेवियर अजीब लगने लगा। इसका कारण जानना जरूरी हो गया था। उसने मन ही मन सोचना शुरू किया कि आज रात वो होटल में रुककर इस बात का पता लगा कर रहेगा। उसने माहिरा को तसल्ली देने के लिए कह दिया कि वो टिकट बुक कर रहा है और फिर चिराग माहिरा का गुस्सा शांत करने की कोशिश करने लगा। बेबी, गुस्सा थूक दो। बस 1 घंटे में सारी टिकट हो जाएंगे। तुम वापस जाने के लिए पैकिंग शुरू कर दो। हाँ, तुम सच कह रहे हो? क्या हम सचमुच में वापस जा रहे हैं? ओ चिराग, थैंक यू सो मच। अचानक माहिरा को खिड़की में वही लाल आंखें घूरती हैं और माहिरा खड़े खड़े कांपने लगती है। एक काला सड़ा हाथ जिसकी अधूरी उंगलियां थी, वो अपनी उंगलियों को हिलाते हुए उसे होटल को छोड़कर जाने को मना करने लगा और कानों में वही डरावनी आवाज आने लगी, माहिरा, नो माहिरा। माहिरा की हालत देखकर चिराग हैरान हो जाता है। आखिर माहिरा को क्या हो रहा है? वो इतना क्यों कांप रही है और माथे पर पसीना भी है। तुरंत वो भी उसी दिशा में, यानी कि खिड़की की ओर देखना शुरू कर देता है। वो हाथ और आंखें दोनों एक साथ गायब हो जाते हैं। चिराग को केवल गार्डन का व्यू और पेड़ की टहनियां दिखाई देती हैं। माहिरा, तुम्हें क्या हो रहा है? क्या तुम ठीक हो? कुछ भी तो नहीं। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बल्कि बस 5 मिनट के अंदर सारी पैकिंग कर लेती हूँ। माहिरा ने कुछ ही सेकंड के अंदर अलमारी से सारे कपड़े निकालकर जल्दी से सूटकेस में ठूस लिए। कुछ देर बाद जैसे ही माहिरा जाने को रेडी हो गई, चिराग ने उसे बाहों में लेते हुए कहा, सॉरी बेबी, फ़्लाइट की टिकट्स अवेलेबल नहीं है और तो और ट्रेन में भी टिकट कंफर्म नहीं है। हमें कल सुबह तक का वेट करना पड़ेगा। सुबह तत्काल में टिकट मिल जाएगी, पक्का, प्रॉमिस। हम सुबह वापस चल देंगे। माहिरा इतना सुनते ही पूरी तरह से टूट गई। उसे घबराहट होने लगी और उसकी सांसें तेज चलने लगी। उसी वक्त अचानक आसमान में काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी, जिसे देखकर माहिरा बुरी तरह से डर गई और दौड़कर चिराग से लिपट गई। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे पास। और माहिरा, प्लीज़ टेल मी, तुम्हें क्या हो रहा है? आई थिंक कुछ तो रीज़न है तुम्हारे डर का। बताओ ना, कौन है जो तुम्हें परेशान कर रहा है? सच बताओ, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? माहिरा चिराग के पूछने पर अपना मुंह खोलने ही वाली थी, लेकिन तभी छत पर लगा फैन जोर जोर से हिलने लगा। ऐसा लग रहा था कि सीधे चिराग के ऊपर गिर जाएगा और माहिरा डरते हुए एकटक उसको देखे जा रही थी। लेकिन चिराग इन सब बातों से बेखबर था और उसने माहिरा को हिलाकर कहा, बताओ ना, तुम कुछ बताने वाली थी। कौन है वो? थोड़ी ही देर में पंखा धड़ाम से नीचे आ गया। माहिरा ने चीखते हुए चिराग को वहां से धक्का दे दिया। पंखा जमीन पर गिर पड़ा और माहिरा ने अपने दोनों हाथ मुंह पर रख लिए। तभी खिड़की की तरफ देखा, जहां केतन अपनी आईब्रोज को उचकाकर खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा था। फिर माहिरा के कानों में रात वाली बात गूंजने लगी। ये माहिरा के लिए चेतावनी थी कि वो किसी को कुछ न कहें। उसकी रूह अंदर तक खिल गई। चिराग ने माहिरा को करीब लाने की कोशिश की,
लेकिन माहिरा सर में दर्द का बहाना बनाकर सो गई। चिराग की आंखें लगने के बाद वो धीमे से उठी और चिराग के बाजू में रखी पानी की बोतल में नींद की गोलियां डाल दी और वापस से अपने बिस्तर पर आकर सो गई। चिराग ने यह सब कुछ करते हुए माहिरा को देख लिया था। थोड़ी देर बाद वो जानबूझकर पानी के लिए उठा और चिराग ने पानी पीने का नाटक किया। 1 घंटे बाद जैसे ही चिराग झूठ मूठ के खर्राटे भर रहा था, माहिरा चुपचाप व्हाइट ड्रेस पहनकर पीछे के दरवाजे से गार्डन में चली गई। माहिरा रात के 12 बजे पीछे गार्डन में क्या करने गई है और उसे किसने बुलाया है? चिराग ये सोच सोच कर परेशान हो गया। माहिरा दबे पांव गार्डन में पहुंच गई और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उस झाड़ी के पीछे जाकर रुक गई। वहां जाकर वो स्टैच्यू की तरह खड़ी रहकर आसमान की तरफ देखने लगी। चिराग भी उसके पीछे पीछे सारे राज पता लगाने के लिए गार्डन में पहुंच चुका था, लेकिन वो एक पेड़ के पीछे छुप गया जहां से आराम से झाड़ी को देख सकता था। माहिरा यहाँ क्या कर रही है? ऐसे वो भूत बनकर क्यों खड़ी है? बाप रे, यहाँ सब कुछ बहुत डरावना है। क्या माहिरा को डर नहीं लग रहा? लगता है वो यहाँ किसी का इंतजार कर रही है। तभी आसमान में काले बादल घिरने लगे और अचानक सन्नाटा पसर गया। एक साथ सभी की आवाज आनी बंद हो गई। बस वहां चारों तरफ मनहूसियत फैल गई और उसी वक्त उसने ध्यान से देखा, माहिरा झाड़ी के पीछे अपनी व्हाइट सैटिन ड्रेस को उतार रही थी। माहिरा को क्या हुआ है? वो अचानक अपने कपड़े क्यों उतार रही है? क्या मुझे अभी जाकर माहिरा को रोकना चाहिए? नहीं, मुझे देखना चाहिए कि आगे क्या होता है। चिराग ने देखा, वहां आसमान से सीधी रोशनी माहिरा के चेहरे पर पड़ रही थी। चिराग चुपचाप एक पेड़ के पीछे खड़ा रहा और अपने मुंह पर कसकर दोनों हाथ रख लिए ताकि सांसों की आवाज ना हो। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी, यहाँ तक कि धड़कन भी बढ़ी हुई थी। फिर कुछ देर बाद माहिरा जमीन पर लेट गई और अचानक चिराग को माहिरा दिखना बंद हो गई। चिराग देखने के लिए बेचैन हो रहा था कि आखिर वहां क्या हो रहा है। ये माहिरा की अजीब सी आवाजें क्यों आ रही है? बिना हवा के भी झाड़ी बार बार हिल रही थी। चिराग को सदमा सा लगा। उसे लगने लगा था कि माहिरा के साथ कोई तो है, जिसके साथ मिलकर माहिरा उसे धोखा दे रही है। उसके दिल पर छुरियां चलने लगी और ये सब होते हुए वहां का माहौल और भी ज्यादा डरावना होता जा रहा था। लेकिन चिराग ने अपना पूरा पसीना पोंछ लिया। चाहे जो भी हो, मुझे देखना होगा आखिर माहिरा के साथ कौन है और वो क्या कर रहा है। वो हिम्मत कर झाड़ी तक पहुंचने के लिए घुटनों के बल चलने लगा। वहां के सूखे पत्तों की आवाज ना हो इसलिए बहुत धीमे और संभल कर चल रहा था। मुझे आज माहिरा के झूठ पर से पर्दा उठाना है। आखिर क्यों माहिरा झूठ पर झूठ बोले जा रही थी? अब समझ आ गया। आखिरकार चिराग झाड़ी से कुछ ही दूर पर था। उसे अब माहिरा के हाथ दिखने लगे थे। यह भी कंफर्म हो गया था कि उसके साथ कोई काले कपड़े पहना आदमी है। तभी चिराग ने अपनी दोनों मुट्ठियां बांधी और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसे माहिरा से नफरत होने लगी थी। चिराग ने खड़े होकर जैसे ही झाड़ी की तरफ एक कदम बढ़ाया और उस आदमी को रंगे हाथ पकड़ना चाहा कि तभी चिराग के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। अब ये कौन सी बला है जो मेरे पीछे खड़ी है? उसने एक बार हाथ को हटा दिया, लेकिन वही हाथ दोबारा उसके शोल्डर पर थपथपाने लगा। चिराग ने गुस्से में मुड़कर देखा। उसकी गर्दन देखते ही टेढ़ी हो गई और जहां थी वहीं जमी रह गई। आंखें मारे डर के बहुत चौड़ी हो गई। वहां उसके सामने एक केतन खड़ा हुआ था, जिसके चेहरे को पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा था। चेहरे पर कटे फटे निशान बने हुए थे और उन सब से खून निकल रहा था। उसके दांत आगे बढ़े हुए थे और आंखों से खून टपक रहा था। उसकी खोपड़ी आधी खुली हुई थी, जिसमें से मांस लटक रहा था। उसे देखकर चिराग ने जैसे चिल्लाना चाहा, उसके गर्दन में केतन ने अपना नाखून गड़ा दिया।
चिराग की सांसें घुटने लगी और वो धड़ाम से जमीन पर गिर गया। सुबह जैसे ही चिराग की आंखें खुली, सबसे पहले पंखे पर नजर गई। वो सीलिंग पर टंगा गोल गोल घूम रहा था। दर्द में उसने माहिरा को देखने की कोशिश की। वो सामने के सोफे पर बैठकर मैगजीन पढ़ रही थी। माहिरा को नॉर्मल देखकर उसकी आंखों में खून उतर आया और रात का हर एक सीन याद आने लगा। गुस्से में जल्दी से उठने की कोशिश की जिससे माहिरा से सब कुछ उगलवा सके, लेकिन उसके गर्दन में लगे घाव का जख्म चीख बनकर निकल गया और माहिरा दौड़ कर आई। क्या कर रहे हो? कुछ चाहिए था तो मुझे बुला लेते। और वैसे क्या जरूरत थी तुम्हें रात को नींद में उठकर गार्डन तक चलकर जाने की? खामखा चोट लग गई ना। चिराग माहिरा की बात सुनकर पागल सा हो गया। वो खुद आगे बढ़कर रात की बात पूछना चाहता था, लेकिन माहिरा तो ऐसे बात कर रही थी जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। चिराग का गुस्सा माहिरा पर बढ़ता जा रहा था। व्हाट? क्या बकवास कर रही हो? अच्छा, कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? क्या मैं अकेला ही गार्डन में गया था? अरे बाबा, ये ही कहना चाहती हूँ। सुबह जब मेरी आँख खुली तो देखा बेड पर तुम नहीं थे और पीछे का दरवाजा खुला हुआ था। तभी मैंने गार्डन में जाकर देखा, वहाँ तुम कैक्टस और दूसरे गमलों पर गिरे पड़े थे। मैं तो देखकर घबरा ही गई। इसी वजह से आपकी गर्दन पर चोट आ गई। भगवान का शुक्र है आप ठीक हैं। चिराग माहिरा की बात सुनकर हैरान रह गया और उसकी सारी चाल समझ गया कि वो उसको किसी तरह बेवकूफ बना रही थी। वो गुस्से में ताली बजाने लगा। वाह भाई वाह, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। और अगर मैं कहूं कि कल रात मैं नींद में नहीं, पूरे होशो हवास में गया था, फिर तुम क्या कहोगी? मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें उस झाड़ी के पीछे किसी के साथ देखा था। बताओ, क्या कर रही थी तुम वहां? और प्लीज मेरे सामने सती सावित्री बनने की जरूरत नहीं है। माहिरा बहुत शर्मिंदा हो गई। उसने सफाई देने की बहुत कोशिश की पर नाकामयाब रही। चिराग अब किसी भी कीमत पर माहिरा से सिर्फ सच सुनना चाहता था। ओके फाइन, तुम्हें सच जानना है ना? ठीक है, मैं बताऊंगी सच। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, हम दोनों में से ना कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया और अकेले ही सब कुछ झेलती रही। लेकिन चिराग माहिरा की बात पर यकीन नहीं कर रहा था। अब उसे किसी भी कीमत पर सच जानना था और इसीलिए उसने ये शर्त मान ली। अब उसे अपनी और माहिरा की जान की बिल्कुल फिक्र नहीं थी। माहिरा का सच जानने के लिए चिराग जिद पर अड़ गया। माहिरा के ये बताने के बाद भी कि सच को सुनने के बाद उन दोनों की जान जा सकती है, चिराग को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो आज सिर्फ सच सुनना चाहता था। ना चाहते हुए भी माहिरा को चिराग के सामने आज सारे राज खोलने पड़े। चिराग, सबसे पहले मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मैंने तुमसे ये बात छुपा कर रखी कि मेरी पहले भी एक शादी हो चुकी थी। चिराग ये सुनकर गुस्से में अपनी चेयर से खड़ा हो गया। जब मैंने तुम्हें अपनी वाइफ को डाइवोर्स देने की बात बताई तो तुम भी तो मुझे अपने जीवन का सच बता सकती थी ना। तुमने ये सब क्यों छुपाया? मेरा जीवन तुम्हारी तरह इतना सरल नहीं था। उसमें काला अंधेरा था और सच्चाई को अगर मैं तुमसे कह देती तो शायद तुम मुझसे कभी शादी ही नहीं करते। मैं सुनना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्या राज था जो तुम्हें झूठ बोलकर शादी करनी पड़ी। 1 साल पहले मैं और मेरी माँ अकेले रहते थे और मेरे लिए एक रिश्ता आया था। बात पक्की हो गई। मैंने लड़के को नहीं देखा, दूसरे दिन ही शादी हो गई। विदाई के बाद हम लोग जयपुर से बीकानेर के लिए निकल गए। मुझे आज भी अच्छे से याद है, हाईवे बिल्कुल सुनसान था। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी। रेगिस्तानी बवंडर जोरों पर था। तूफानी हवा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी गाड़ी ना ओवरहीट होके अचानक से रुक गई। उसी वक्त मेरे पति और ड्राइवर उतरकर गाड़ी को चेक करने लगे। काफ़ी देर हो गई थी। मैं भी गाड़ी से उतर गई और अपने पति के पास चली गई, लेकिन
वहाँ कोई नहीं था। ये देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, भयानक रात मुझे खाने को दौड़ रही थी। अचानक तुम्हारे पति, मेरा मतलब है पहले पति, कहाँ चले गए? थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ मेरे पीछे कोई और है, और जब मैं डरते हुए पलटकर देखा, मैंने मेरे हाथ पैर ठंडे हो चुके थे। क्या तुम्हारे साथ कोई अनहोनी हो गई थी? हाँ, अमावस्या की रात में मैंने उनका भयानक चेहरा देखा, जो आधा काला और आधा सफेद था। कि पहले कैसे नहीं देखा था तुमने उसका चेहरा? मुझे मेरी माँ ने बोला था कि हमारी पूर्वजों के हिसाब से सुहाग रात के पहले अपने पति का चेहरा देखना अशुभ होता है। What? उसके चेहरे को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। बिल्कुल किसी जंगली जानवर की तरह दिखता था। मेरी तो चीख ही निकल गई। मतलब वो कोई इंसान नहीं था? वो आम इंसान ही था, लेकिन बचपन से ही उसका चेहरा ऐसा था जिसकी वजह से उसकी शादी नहीं हो रही थी। इसलिए उसने बिना शक्ल दिखाए मुझसे शादी कर ली, मुझे धोखा दिया और प्रथा की बात कहकर मुझसे उनका चेहरा छुपा के रखा गया। तुम्हें धोखा मिला तो तुमने कुछ नहीं कहा? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती, जो मुझे शायद नहीं करनी चाहिए थी। चिराग हैरानी से माहिरा की तरफ देखता रह गया। उसके मन में अनेक सवाल थे। ऐसा क्या किया तुमने? चिराग ने सवाल किया। मैं चेहरा देखकर डर गई थी और गाड़ी में बैठकर शीशा चढ़ा लिया था। वो बाहर से गेट खुलवाने के लिए चिल्लाता रहा। उस समय मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था, मुझे कुछ सोच ही नहीं रहा था। बस डिसाइड कर लिया था कि इस आदमी के साथ मैं नहीं रहूंगी। अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ेगी तो वो भी दे दूंगी। फिर क्या हुआ? क्या वो राजी हो गया? नहीं, उसने कहा उसके खानदान की इज्जत का सवाल है। वो जबरदस्ती मुझे अपने घर ले जाना चाहता था। उसने गांव वालों से शर्त रखी थी कि वो सुंदर दुल्हन लाकर रहेगा, इसलिए गाड़ी का लॉक तोड़कर कार स्टार्ट करने लगा। मैं ये सब देखकर गाड़ी से उतर गई और जंगल की तरफ भाग गई, और वो मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे भागता रहा और फिर मैं भागते भागते एक कुएं के पास पहुंच गई। वहां जाकर मैंने वार्निंग देते हुए कहा, अगर वो वापस नहीं जाएगा तो मैं कूदकर जान दे दूंगी। लेकिन वो राक्षस की तरह हंसने लगा और उसे मेरी जान की कोई परवाह नहीं थी। वो मेरी जान लेने को तैयार हो गया। फिर तुमने अपनी जान कैसे बचाई? उसकी जान लेकर। क्या मतलब? क्या तुमने उसे मार डाला? माहिरा ने गर्दन हाँ में हिला दी। उसने मुझसे कहा, अगर तू मेरी ना हुई तो किसी की भी नहीं होगी। इस जन्म में तो क्या, किसी भी जन्म में नहीं हो पाएगी। और उसने मुझे कुएं में धक्का देने की कोशिश की। मैं अपनी जान बचाने के लिए साइड में हट गई और वो गिरते गिरते बच गया। फिर उसके बगल में लगी एक कटारी लेकर मैंने उसकी गर्दन पर चला दी। इसके बाद भी गुस्से में उस नुकीली कटारी से उस पर कई बार अटैक किया, जब तक उसकी जान ना निकल गई। माहिरा ये सब बताते हुए रोने लगी। तुमने उसे मार डाला, फिर उसके बाद क्या हुआ? माहिरा कत्ल करके डर गई। वो लाश को ठिकाने लगाने का सोचने लगी। उसने जल्दी से उसकी लाश को कुएं में धक्का दे दिया ताकि खून का इल्जाम उसके सर पर ना आए। लेकिन उस काली रात में राज और गहरे होते जा रहे थे। उस जंगल में कोई और भी था जो माहिरा को ये सब करते हुए देख रहा था। माहिरा आसपास देखने लगी, तभी झाड़ी के पीछे से दो लाल आंखें उसे घूर रही थी। वो बुरी तरह चीखी और भागने लगी। वो काला साया भी उसका पीछा करने लगा। वो बार बार गिरते हुए हाईवे तक पहुंची। उसके पैरों से खून निकल रहा था और उसका शादी का लाल जोड़ा खून से सन गया था। सुहाग का जोड़ा पूरी तरह टूट गया था। उसकी चुन्नी वहीं जंगल में गिर गई थी। उसने एक बार फिर डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। अभी भी जंगल में वो परछाई दिख रही थी।
उसका गला सूख चुका था। वहां कोई टैक्सी नहीं थी। उसका बैग रोड पर पड़ा था। फिर क्या तुमने उस परछाई से पीछा छुड़ा लिया? मेरा मतलब है वहां से बाहर कैसे आई? माहिरा फूट फूट कर रोने लगी और लड़खड़ाती आवाज में बोलने लगी। कभी भी नहीं। वो रात मेरा काला नसीब था जिसने आज तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा। हाँ मतलब तूफान भी थमने का नाम नहीं ले रहा था। तभी वो काला साया अपना एक एक कदम माहिरा की तरफ बढ़ा रहा था। माहिरा की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। उसकी नजर एक उम्मीद से आगे जाती रोड को देख रही थी कि काश कोई दिख जाए जिससे वो मदद मांग सके। माहिरा जोर जोर से चीखने लगी। कोई है यहाँ? प्लीज मुझे बचाओ, प्लीज कोई है, मेरी मदद करो। लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। माहिरा के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। माहिरा तेज तेज भागने लगी, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो सड़क छोटी होती जा रही है और उस साए के नजदीक पहुंच रही है। तूफानी रात में कोई भी दूर दूर तक घर और गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। सिर्फ चारों ओर वीरान पड़ा जंगल उसे निगलने को आ रहा था कि तभी भागते हुए उसका गला सूख गया और सांसें तेज चलने लगी। माहिरा ने अपना सीना पकड़ लिया क्योंकि उसके सीने में दर्द हो रहा था। वो पेड़ के नीचे खड़ी होकर हाँफने लगी और बस रोए जा रही थी। तभी उसने देखा कि उस पेड़ की डाली से वहां पे वो साया उल्टा लटका हुआ था। उसकी खोपड़ी बिल्कुल माहिरा के चेहरे के सामने एकदम नजदीक आ गई और वो जोर जोर से हंसने लगा। इसे देख माहिरा ने चीखते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और पेड़ को कसकर पकड़ लिया। कौन हो तुम? मुझसे क्या चाहते हो? माहिरा ने जरा सी आंख खोली और उसका भयानक जला हुआ चेहरा दिखा। उसकी आंखों से आग निकलने लगी और वो जोर से ठहाके मारकर हंसने लगा कि तभी एक खौफनाक आवाज उसके कानों में पड़ी। माहिरा, माहिरा आंखें खोलो। माहिरा, मेरी तरफ देखो। मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगी। तुम्हारा चेहरा बहुत भयानक है। चले जाओ यहाँ से। मुझे अपने घर जाने दो, प्लीज प्लीज। ऐसे कैसे घर जा सकती हो? मैं इस जंगल का पहरेदार हूँ, अपने मालिक का सेवक। तुमने जो अभी अभी किया उसका एकमात्र गवाह मैं हूँ। तुमने अपने पति को मारकर कुएं में फेंक दिया। तुम्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी। देखो, मैं अपने पति को नहीं मारना चाहती थी, बल्कि वो मुझे मारना चाहता था, इसलिए मैंने उसे कुएं में धक्का दे दिया। वो दरिंदा था। सही पहचाना तुमने। और अब क्या तुम अपने पति से फिर मिलना चाहोगी? नहीं नहीं, वो तो मर गया। मैंने तो उसे कुएं में फेंक दिया था। वो वापस जिंदा हो गया। माहिरा बुरी तरह से डर गई। वो पसीने से नहा चुकी थी। ऐसा नहीं हो सकता। वो जिंदा कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपने हाथों से उसको चाकू मारा था। ओह, बड़ी भोली हो तुम। क्या तुम्हें पता नहीं कि वो चाकू इंसान पर काम करता है, उनकी हत्या कर सकता है, लेकिन जो पहले ही मरा हो उस पर वो चाकू क्या काम करेगा? माहिरा का दिमाग घूम गया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो आश्चर्य से बोली, कहने का क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि तुम्हारा पति कोई आम इंसान नहीं था। उसको बहुत सारी शक्तियां प्राप्त थी। वो मेरे गुरु थे, इस जंगल के राजा। समझी? यानी शैतान है तुम्हारा पति। बहुत
बड़ा शैतान। क्या? तभी बिजली जोर से खड़कने लगी और एक और साया माहिरा की तरफ बढ़ रहा था, जिसने काले कपड़े और हुडी पहना हुआ था। माहिरा आसमान की तरफ देखते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगी। हे बजरंगबली, आज मुझे बचा लो। ये दोनों शैतान मेरी जान ले लेंगे। कुछ तो चमत्कार करो प्रभु। तभी तूफान के साथ जोर से बारिश होने लगी और पेड़ पूरा गिर गया। माहिरा उन दोनों से बचकर भागने लगी, लेकिन वो साया माहिरा के सर पर आ गया। भागना चाहती हो? भागो, जितना भागना चाहती हो भागो, लेकिन अब तुम कभी आजाद नहीं हो पाओगी। तुम शैतान की पत्नी हो और एक शर्त माननी होगी तुम्हें। कैसी शर्त? क्या करना होगा? रोज रात तुम्हें उसकी बाहों में आना होगा, और जिस दिन तुमने ये बात किसी को बताई, वो दिन तुम्हारे जिंदगी का आखिरी दिन होगा। बहुत खौफनाक मौत मिलेगी तुम्हें, उससे तुम्हारी रूह कांपने लगेगी, माफी नहीं मिलेगी, समझ गई? माहिरा को कुछ समझ में नहीं आया। उसे घर वापस जाना था। वो घबराकर कहने लगी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे घर जाने मेरे पास आऊंगी, लेकिन अभी घर जाने दो मुझे। स्तर पर थी और उस रात किया वादा 1 साल तक माहिरा रोज निभाती रही थी। लिया। शांत हो जाओ और मुझे बताओ कि तुमने कभी इससे सोचा था। एक बाबा के पास भी गई थी, उन्होंने कुछ उपाय बताए थे। दूसरे दिन सुबह कुछ सामान लाने के लिए कहा। दूसरे दिन रात को जैसे ही मैं उनकी कुटिया तक पहुंची, मैंने देखा बाबा के छोटे छोटे टुकड़े करके उनको मार दिया गया था और पूरी कुटिया में आग लगा दी गई थी। मैं अब कभी मुक्त नहीं हो सकती और तुम्हें बताने के बाद हम दोनों की जान को खतरा है। मुझे माफ कर दो चिराग, मैंने तुम्हें अंधेरे में रखा। नाराज तो मैं तुमसे हूं। तुमने मुझे शादी से पहले सच नहीं बताया, इसीलिए तुम मेरे पास आना चाहती थी, लेकिन तुम धोखा नहीं दे रही थी, मजबूर थी, और इसीलिए मैं तुम्हें माफ करता हूं। अचानक खिड़की के दरवाजे जोर जोर से खुलने और बंद होने लगे। तेज हवा आंधी बनकर कमरे में प्रवेश करने लगी। चारों तरफ धूल ही धूल थी जो आंखों में घुस रही थी। माहिरा ने चिराग का हाथ कसकर पकड़ लिया। चिराग, चिराग वो आ गया। मैंने तुमसे कहा था ना, वो हम दोनों को नहीं छोड़ेगा। शैतान आ गया। अचानक दिन ढल गया और काली रात में बदल गया। वो होटल भी अब किसी पुराने खंडर जैसा लग रहा था। चिराग, ये सब क्या हो गया? होटल कहाँ गायब हो गया? तभी केतन अचानक पंखे से नीचे आ गया और उसने चिराग की गर्दन पकड़ ली। माहिरा बुरी तरह से चीखी। चिराग और माहिरा ने देखा, अचानक पंखे से केतन नीचे कूद गया और अपने लंबे लंबे नाखूनों से चिराग की गर्दन दबोच ली। माहिरा डर कर बुरी तरह चीखने लगी और चिराग को बचाने के लिए पास में रखा सूटकेस केतन के सर पर दे मारा। केतन की खून जैसी लाल आंखें देखकर चिराग बुरी तरह डर गया। माहिरा चिल्लाने लगी। चिराग का दम घुट रहा था, उसे पसीना आने लगा और सांस ऊपर नीचे हो रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह बाहर निकल आई। छोड़ दो, मेरे पति को छोड़ दो।
लेकिन ये देखकर माहिरा चौंक गई। वो सूटकेस केतन के आर पार निकल गया और वो राक्षस जोर जोर से हंसने लगा। उसने गुस्सा होते हुए माहिरा की तरफ घूर कर देखा। उसकी आंखों से आग निकलने लगी। माहिरा के होंठ बुरी तरह कांप रहे थे। वो अपनी टांगों पर खड़ी नहीं रह पा रही थी। किसी तरह गिरते पड़ते केतन से दूर जाने की कोशिश कर रही थी। चिराग, तुम भागो यहाँ से, अपनी जान बचाओ। मैंने कहा ना तुम जाओ। तुम्हें मेरी कसम, इस राक्षस से मैं निपट लूंगी। प्लीज चिराग, मेरी बात मान जाओ, मेरी चिंता मत करो, तुम बस जाओ। नहीं माहिरा, मैं तुम्हें यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता, ये तुम्हें मार डालेगा। चिराग भी उसे माहिरा के पास जाने से रोक रहा था, लेकिन वो नाकामयाब रहा। केतन का गुस्सा बहुत बढ़ गया था। उसने अपने नोकीले नाखून से चिराग पर अटैक कर दिया। माहिरा समझ चुकी थी कि अब जान बचाना मुश्किल है। वो दौड़ते हुए उस सुनसान में किसी को हेल्प के लिए ढूंढने लगी और होटल से बाहर भागकर चली गई। माहिरा तेज तेज रोते हुए चिल्ला रही थी। कोई है यहाँ? कोई है क्या? प्लीज मेरी मदद कीजिए, वो शैतान मेरे पति को मार डालेगा, प्लीज। चिराग, मैं आ रही हूँ। चिराग, मुझे कोई नहीं दिख रहा जो हमारी मदद कर सके। अचानक माहिरा के सामने एक उजाला सा फैल गया। उसकी आंखें चकाचौंध हो गई। थोड़ी देर बाद आवाज आई, माहिरा, आंखें खोलो माहिरा। उसने जब सामने देखा तो हैरान रह गई। बाबा, आपको तो शैतान ने मार दिया था ना? हाँ, लेकिन मैं तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक वो राक्षस मर नहीं जाता। अभी तुम ये सब छोड़ो और अपने पति की जान बचाओ। बाबा ने एक रुद्राक्ष की माला माहिरा को पकड़ा दी और कहा, ये सिद्ध मन के हैं, इन्हें भोले बाबा का आशीर्वाद समझो। कैसे भी करके तुम अपने पति के गले में डाल देना, केतन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और ये लो, ये सिंदूर की पुड़िया उसके चारों तरफ डाल देना, इससे शैतान जलकर भस्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, याद रहे, सुबह होने से पहले तुम्हें ये सब करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो खुद ब खुद गायब हो जाएगा। माहिरा के पास अब वक्त बहुत कम था। वो पागलों की तरह वापस होटल में आ गई और जल्दी से उस कमरे में चली गई। अभी शैतान एक हाथ से चिराग की गर्दन दबा रहा था। ऐसे लग रहा था कि बस कुछ ही सेकंड्स में चिराग के प्राण निकल जाएंगे। माहिरा ने भगवान का ध्यान करते हुए रुद्राक्ष की माला चिराग को पहना दी। उस माला को पहनते ही शैतान के हाथ में बिजली का करंट लगा और उसने चिराग को जल्दी से छोड़ दिया। चिराग और माहिरा ने कसकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। तुम ठीक तो हो? चिराग ने गर्दन में हाँ हिला दी। तभी आंखों को लाल कर शैतान दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ा और माहिरा को अपने कंधे पर डालकर वहां से ले जाने लगा। चिराग उसे रोकता रहा, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। छोड़ो मुझे, नीचे उतारो। चिराग माहिरा को हिम्मत देने लगा। मैं कुछ करता हूँ माहिरा, तुम डरो मत। तुम दोनों ने बहुत गलती की है। अब मौत तुम्हें लेने आ गई है। शैतान की बात को नकारना, अपनी मौत को दावत देना है, दावत देना है। माहिरा, तुमने बहुत भूल कर दी। अपनी जान के साथ साथ चिराग की जान के साथ भी खेल गई। माहिरा बहुत डर गई और घबराते हुए बोली, चिराग, मैंने तुम्हारे हाथ में एक पुड़िया थमाई है। ये शैतान तुम्हें अब हाथ नहीं लगा सकता। उस पुड़िया को इसके चारों ओर डाल दो। शैतान माहिरा को अपने नाखूनों से नोचने लगा। वो तेज तेज चिल्लाने लगी। चिराग बहुत घबराने लगा और पुड़िया को खोलकर शैतान के पास आ गया। उसने जल्दी जल्दी उसके चारों तरफ सिंदूर डालना शुरू किया। अब सिंदूर के प्रभाव से केतन पिघलकर जमीन पर पिच गया। अभी भी उसका मुंह भयानक आवाज निकालकर डराना चाहता था, लेकिन कुछ देर में ही केतन पानी बनकर हवा में उड़ गया। शैतान तड़पने लगा। उसे जलन महसूस हो रही थी
और उसका खौफनाक चेहरा सबके सामने आ गया। चिराग उसे देखकर बुरी तरह डर गया। आधा सफेद आधा काला चेहरा पूरी तरह खून से सना हुआ था। उसके दांत नोकीले और बाहर की तरफ निकले हुए थे। उसका पूरा चेहरा धागे से सिला हुआ था। चिराग और माहिरा हाथ पकड़कर उसके आजू बाजू जल्दी सिंदूर डालने लगे, लेकिन शैतान को गुस्सा आ रहा था और फिर उसने पत्थर उठाकर माहिरा को दे मारा। पत्थर लगने से माहिरा को काफी चोट आ गई। उसके नाक से खून बहने लगा और चिराग ने सिंदूर का पूरा घेरा बना दिया और इस घेरे में अपने आप आग लग गई। कुछ ही देर में वो राक्षस उसमें जलने लगा। तेज तूफान उन्हें गोल गोल घुमाने लगा और कुछ ही देर में वो तूफान शांत हो गया। केतन उस सिंदूर के आग में जलकर भस्म हो गया। उन दोनों ने राहत की सांस ली और एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। माहिरा ने चिराग से कहा, हम इस राक्षस के चुंगल से आजाद हो गए। सरप्राइज? लेकिन तुमने ये सब किया कैसे? मैं जब मदद के लिए बाहर चली गई, वहाँ मुझे उसी बाबा की आत्मा मिली और उन्होंने मुझे ये सब दिया ताकि राक्षस का खात्मा हो सके। चलो जल्दी जल्दी चलो, हमें बाबा को ना धन्यवाद करना चाहिए। माहिरा चिराग को लेकर बाहर पहुंची। अब वो खंडर वापस होटल में बदल गया। सब कुछ पहले जैसा था। बाहर कोई नहीं था, बस एक बोर्ड पर लिखा था, खुश रहो बच्चों, मैं भी मुक्त हुआ। माहिरा ये पढ़कर खुश हो गई और चिराग से कहने लगी, चलो चिराग, हम घर वापस चलते हैं। चिराग ने माहिरा को गले लगा लिया और कहा, इतनी जल्दी क्या है, अभी अभी तो हनीमून शुरू हुआ है। भूल जाओ जो कुछ हुआ था, बस इतना याद रखो कि हम बस अभी अभी तो आए हैं। माहिरा सरप्राइज थी कि चिराग ये क्या कह रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी चिराग होटल में रुकने की बात कर रहा था। तुम चिंता मत करो, हम अपना रूम चेंज करवा लेते हैं, लेकिन जिस काम के लिए आए हैं वो करके जाएंगे ना। क्या कहती हो? तुम मानो जैसे कोई बुरा सपना देखा था और अभी अभी नींद से उठे हो, इसीलिए अब अपनी सुंदर बीवी को गोदी में उठाकर बेड तक ले जाऊंगा और उसके बाद तुम्हें जो करना है कर लो। हाँ? माहिरा मुस्कुराने लगी। माहिरा और चिराग ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। चिराग गोदी में उठाकर माहिरा को रूम तक ले गया और आंखों आंखों में देखते हुए दोनों एक दूसरे में खो गए।